एक सबसे बड़ी जो दुविधा है वो है नशा। बॉयज हॉस्टल पूरा सेपरेट, अलग बिल्डिंग, अलग उनका रहना खाना पीना धोना सारा सब कुछ अलग। और गर्ल्स के लिए जो है, जो हमारी छोटी बहनें आएंगी उनके लिए सारा का सारा। नमस्कार विद्यार्थियों, प्रेरक एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर मैं रामस्वरूप चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेरक एकेडमी ने अपना पहला पूर्णतः आवासीय ऑफलाइन बैच लॉन्च किया है, जिसका हम लोगों ने नाम रखा है प्रचंड 50। मैं अक्सर कहता हूं राजस्थान के विद्यार्थियों की उम्मीद और आस की किरण प्रेरक एकेडमी अपने नवाचारों के लिए जानी जा रही है। उसी नवाचार का एक नायाब उदाहरण है आपका अपना प्रचंड 50 जो पहला ऑफलाइन बैच है। वो इस बैच को लेकर काफी सारे स्टूडेंट की, जब से बैच को लॉन्च किया है तब से काफी सारी क्वेरीज आ रही है। मोस्टली जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चन स्टूडेंट के, उनको तो हम और हमारी टीम जो है वो टेलीफोनिक माध्यम से उनको निपटा रही है। लेकिन एक सारे स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन था कि सर एटलीस्ट हॉस्टल को लेकर क्या कुछ फैसिलिटी रहने वाली है या हॉस्टल कैसा रहने वाला है। इस बात को लेकर एक काफी सारे बच्चों की क्वेरी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने एक वीडियो बना देते हैं और उस वीडियो के माध्यम से सारे स्टूडेंट वैसे भी इस बारे में जान जाएंगे। तो वीडियो की वैधानिकता के लिए मैं ऐसा आदमी हूं, तथ्य सहित बात करना मुझे पसंद रहता है, मैं प्रामाणिकता में ज्यादा विश्वास करता हूं। तो मैंने पहले टीम को कहा कि आप जो लोग हैं, जिन जिन स्टूडेंट ने जो जो कमेंट किया, 5-4 कमेंट मुझे दो, ताकि मैं जब भी वीडियो लेकर जाऊं तो मैं स्टूडेंट के सामने उन चीजों को प्रेजेंट कर पाऊं। तो देखो, ये काफी सारे स्टूडेंट की, जिनकी आईडी तो हम लोगों ने छुपा दी है, लेकिन ये कुछ बातें उनके क्वेश्चंस आ रखे हैं। सर मुझे मेरी बहन को बीएसटीसी करवानी है, हॉस्टल में क्या सुविधा रहेगी और फीस कितनी रहेगी हॉस्टल की, प्लीज बताइए। सर जी मुझे आना है, हॉस्टल में क्या सुविधा रहेगी, हम लोग कितने जने साथ में रह सकते हैं। सर जी रहने की क्या व्यवस्था रहेगी। सर हॉस्टल में शिक्षण शुल्क शामिल है क्या, मुझे हॉस्टल में रहकर तैयारी करनी है। नमस्कार सर, मुझे हॉस्टल में रहकर बीएसटीसी की तैयारी करनी है, क्या पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएं। तो मोटे तौर पर अगर अपन लोग बात करें तो सारे स्टूडेंट का लगभग एक बेसिक सा सवाल यही है, हॉस्टल वाला। सबसे पहली बात आप लोगों के जहन में ये आएगा कि सर एटलीस्ट कुचामन सिटी ही क्यों, क्या आप जयपुर भी कर सकते थे, आप जोधपुर भी कर सकते थे, आप सीकर भी कर सकते थे, या आप और किसी जिला मुख्यालय पर भी आप इन चीजों को कंडक्ट कर सकते थे। ध्यान रखिएगा, हम जिस कुचामन सिटी में ये जो अपना पहला ऑफलाइन बैच आ रहा है, ध्यान रखिए विद्यार्थियों, कुचामन सिटी आज का नहीं, बीते कई दशकों से शिक्षा का सिरमौर नगर रहा है। अक्सर आप लोग कभी भी सुनते हैं, बाहर जितने भी कुचामन के अलावा बाहर के जो जो स्टूडेंट हैं, जो पेरेंट इस वीडियो को देखेंगे, वो सब लोग जानते हैं कि शिक्षा नगरी के तौर पर हम लोग सीकर, कोटा इत्यादि के साथ कुचामन सिटी का नाम भी ऐड होता है। ये वही कुचामन सिटी है जिसके बीते कुछ दिनों पहले तक इंडिया टुडे जैसे जो नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर हुआ करते थे, वहां पर इनके आर्टिकल आते थे। अब ये जो कुचामन सिटी है, ये कुचामन सिटी विद्यार्थियों, आप राजस्थान के किसी भी कोने से अगर आप लोग आ रहे हैं, किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। भले आप बांसवाड़ा के हों तो भी आपको सीधा साधन मिलेगा, आप बाड़मेर के हैं तो भी सीधा साधन है, आप धौलपुर के हैं, आप गंगानगर के हैं तो भी आपके डायरेक्ट यहां से कनेक्टिविटी। तो यहां पर आपको जो आवागमन सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, वो आपका बड़ा इजी रहने वाला है और दोनों माध्यम में रहने वाला है। भले आप रेल सेवा के माध्यम, इसके अलावा बस के माध्यम से आप आए। दूसरी बात, ये जो कुचामन सिटी है, विद्यार्थियों एक छोटा शहर है, शिक्षा पर केंद्रित शहर है। ऐसे छोटे शहर में, और वो शहर जो छोटे छोटे रूरल एरियाज से मिलकर सिटी के रूप में डेवलप हुआ है, तो वहां पर मनोरंजन के, आधुनिकता के या मेट्रो सिटीज की तुलना में यहां पर एंटरटेनमेंट के जो साधन हैं, आपका ध्यान विचलित करने वाले जो साधन हैं, उनकी संख्या में अभी तक कमी है। आसपास में कोई ऐसा टूरिस्ट स्पॉट नहीं है कि जहां पर आप आए संडे जाकर बैठ सकते हैं, रेस्टोरेंट हैं, ऐसी चीजें हैं, ये आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो ये नहीं मिल पाएगी तो इसके लिए नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी वजह या इसका बेनिफिट स्टूडेंट लाइफ में हो सकता है कि हम लोग वहां पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ओनली ऑन अपनी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई पर अपना ध्यान सेंट्रलाइज हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, मेट्रो सिटी की तुलना में यहां पर सुख सुविधाओं में अभाव है, तो हम केवल और केवल अपना जो ध्यान है वो ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही केंद्रित कर सकते हैं, हमारा ध्यान बाहर की और चीजों पर नहीं जाएगा। अब एक इसके अलावा एक सबसे बड़ी जो दुविधा है वो है नशा। एडोलिज्म में स्टूडेंट आया कि नहीं आया, उससे पहले उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क नशे को लेकर आ जाता है। नो डाउट मैं ये नहीं कहूंगा कि कुचामन सिटी में भी नशा बिकता नहीं है, नशा यहाँ के स्टूडेंट नहीं करते हैं या यहाँ के लोग नशा नहीं करते होंगे, मैं ऐसे कोई बात नहीं कहूंगा, क्योंकि हम लोग सामान्यतः बात करें, राजस्थान नहीं देश विदेश के प्रत्येक कोने में नशा व्याप्त है और नशा हवा की तरह फैल रहा है। लेकिन आप जिन भीड़ भाड़ वाले शहर, जहां पर आपको हर प्रकार की फैसिलिटीज मिले, वहां पर आपको ये चीजें बड़े आम तरीके से, असाधारण तरीके से मिल सकती हैं। कुचामन सिटी में आप छोटा सा टाउन है, थोड़े से लोग हैं, तो ज्यादातर आपको ये नशे पते वाली प्रवृत्ति है, इनसे आपका ध्यान थोड़ा दूर रहेगा। और अपना तो आवासीय बैच है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट बाहर कब जाएगा, कितनी बजे जाएगा, ये भी मैनेजमेंट तय करेगा। ये भी स्टूडेंट अपने स्व विवेक से नहीं है कि वो रात के 12 बजे निकल कर चला गया कि ठीक है मुझे यहां जाना है।
तो ट्रांसपोर्टेशन है, दूसरी बात मेट्रो सिटीज की तुलना में यहां पर सुख सुविधाओं का अभाव है, तो मूलतः पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रहेगा। अब सुनना, छोटा शहर है तो जाहिर सी बात है सस्ता भी। आप जयपुर में रहेंगे, आप सीकर में रहेंगे, आप कोटा में रहेंगे, आप जोधपुर में रहेंगे, तो वहां की तुलना में अगर आप लोग बात करें तो यहां पर आपको जो रूम हो, भले आपके खाने पीने का जो चार्जेस हो, आपके जो डेली बेसिस की जो भी आपकी नीड्स है, एसेंशियल नीड जो है, उनकी जो चीजें आप लोगों को खरीदनी होंगी वो सारी आपको यहां पर कुछ कम दामों में मिलेगी बजाय और उनके। तो सामान्यतः अगर अपन बात करें तो पहली बात ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, दूसरी बात मेट्रो सिटी के अलावा छोटा शहर है तो सुख सुविधाओं का अभाव है, इस वजह से हम पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आज की डेट में जिस कुचामन सिटी की हम बात कर रहे हैं, अभी अराउंड 30,000 मतलब 30,000 से बाहर जो विद्यार्थी है, बाहर के अनेक अनेक गांवों के, अनेक जिलों के, तहसील, जहां से मतलब देश प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट है यहां पर सैन्य सेवाओं की तैयारी करने के लिए कुचामन सिटी वैसे भी पॉपुलर है, तो यहां पर 30,000 से बाहर जो स्टूडेंट है वो अभी अध्ययनरत। तो ऐसा भी नहीं है कि इतना छोटा है, तो आराम से हम लोग इस शहर में रह सकते हैं, हम यहां पर मैनेज कर सकते हैं। शुद्धता सारी चीजों की, ऐसा नहीं है कि आप एक भीड़ बढ़ा के छोटी सी गली में एक 8x8 की कोठरी में आप पढ़ें, ऐसा भी नहीं होना है। क्लियर? तो कुचामन सिटी इस वजह से हम लोगों ने इस जगह को चूज किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि आखिर ये जो हॉस्टल है, इस हॉस्टल में कैसी क्या व्यवस्था रहेंगी। देखो, 2 से 3 सीटर अपने हॉस्टल रहेंगे, रूम रहेगा, एक रूम में 2 या 3 स्टूडेंट, और बॉयज हॉस्टल पूरा सेपरेट, अलग बिल्डिंग, अलग उनका रहना खाना पीना धोना सारा सब कुछ अलग। और गर्ल्स के लिए जो है, जो हमारी छोटी बहनें आएंगी उनके लिए सारा का सारा पूरा मतलब उनका पूर्णतः सुरक्षा के साथ, जो महिला वार्डन है उनके साथ सेपरेट उनका रूम, पूर्णतः साफ सफाई स्वच्छता खान पान जो भी है आपका, उस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बॉयज और गर्ल्स सेपरेट सेपरेट। सबसे बड़ी बात है ना, मैं पेरेंट्स को इस बात को लेकर आश्वस्त करना चाहता हूं कि, या उन भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं जो अपनी बहनों को अपने बड़े भाइयों के यहां पर पढ़ने के लिए छोड़कर जा रहे हैं। आप इस बात के लिए पूर्णतः निश्चिंत रहना, भले राजस्थान के किसी भी कोने से, किसी भी जिले से, किसी भी गांव देहात से, ठीक है, अगर कोई भी बहन पढ़ने के लिए आ रही है, वो हमारी छोटी बहन से बढ़कर, वो हमारी मान सम्मान इज्जत मर्यादा का प्रतीक है कि जब तक अपना बैच चले, 3 महीने 4 महीने, जब तक आपका एग्जाम हो, तब तक वो पूर्णतया सुरक्षित एकदम कंफर्ट घर जैसे माहौल को यहां पर फील करके वो बड़े इत्मीनान के साथ जो बातें हैं वो बातें अपने टीचर्स के साथ, अपने मैनेजमेंट के जो टीचर्स जो लोग हैं उनके साथ वो इन बातों को आराम से डिस्कस कर सके। बात क्लियर? तो बॉयज और गर्ल्स है उनका हॉस्टल सेपरेट रहना है, खाने पीने की व्यवस्थाएं सेपरेट रहनी है, ये सारी चीजें कुछ इस तरीके से रहेगी। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको ना, अपन सामान्यतः यूं सुनते हैं कि बह के बिना प्रीत नहीं होती, तो प्रेरक है तो पॉसिबल है, प्रेरक है तो संभव है, प्रेरक है तो परिणाम है, लेकिन ध्यान रखना प्रेरक है तो प्रतिबंध भी है, प्रेरक है तो प्रतिबंध भी है। कितने बजे उठना है, कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने घंटे क्लास लगनी है, किस टाइम पर आपको टेस्ट देना है, टेस्ट के लिए कितना कंटेंट पढ़ना है, कौन सी बुक्स, कितने आपके जो स्टडी मटेरियल है, ये सारा का सारा प्रेरक का मैनेजमेंट तय करेगा। बात क्लियर? 8 बजे हॉस्टल बंद होना है मींस बंद होना ही है, सुबह 7 बजे आपको उठना है मतलब उठना ही है, क्योंकि ये जो प्रचंड 50 है, ये 50 बच्चे नहीं है, ये 50 माँ बाप का सपना है जो कुछ चंद रुपयों के बदले हम लोगों के कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालकर जा रहे हैं कि इन 50 बच्चों को अगर हम लोगों ने सफल करवा दिया, हमने इनकी मेहनत में कोई और कसर नहीं छोड़ी, तो उन बच्चों की जो जीवंत आत्माएं वो और उनके जो पेरेंट्स हैं उनका जो दुआ हम लोगों को मिलेगी। अक्सर मैं कहता हूं कि दवा से ज्यादा दुआ में असर होता है और दुआ से ज्यादा बद्दुआ में असर होता है, और बेरोजगार विद्यार्थी के साथ या बेरोजगार विद्यार्थी के साथ किया गया छल और कपट जो है वो आप यूं मानकर चलिए वो आपका सर्वनाश कर देगा, क्योंकि बेरोजगार आज का सबसे बड़ा पीड़ित है। वो एक एक पाई पाई के लिए मोहताज है, वो अपने जमीर को, अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर घर वालों के सामने जाता है, बोला मुझे 500 रुपए चाहिए, उसको 300 रुपए मिलते हैं। ध्यान रखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपको भावुक करके या आपकी संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला। मैं जो कहूंगा सीधे सीधे तौर पर एकदम क्रिस्टल क्लियर पूरी पारदर्शिता के साथ ही कहूंगा। बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद में अपने अगले मुद्दे की ओर कि आपका जो हॉस्टल है, इस हॉस्टल में आप लोगों को क्या कुछ मिलने वाला है। तो देखो, सबसे पहली बात, शुद्ध और सात्विक भोजन, एकदम पूर्णतया शुद्धता हम लोगों के लिए मस्ट है। जितने स्टूडेंट मेरे से ऑफलाइन में पढ़े हुए वो सारे के सारे लोग जानते हैं कि रामस्वरूप जी कैसे हैं, तो जाहिर सी बात है रामस्वरूप जी के साथ काम करने वाली टीम है, हमारे जो आदरणीय SK सर हैं, बाजिया जी हैं, KK सर हैं, सब लोगों का ये है। और सबसे बड़ी बात, आपका टीचिंग स्टाफ, आपका नॉन टीचिंग स्टाफ पूरा जो है
एकदम पूर्णतः शुद्ध शाकाहारी। इसके अतिरिक्त आपको दिन में सुबह के लिए आपको नाश्ता मिल जाएगा, दिन में 2 बार आप लोगों के लिए चाय भी मिल जाएंगी और सप्ताह में 1 बार आप लोगों को स्पेशल डाइट भी मिल जाएगी। बात समझे? वैसे मैं यूं मानकर चलता हूं कि अगर ये सुख सुविधाएं मैं आपको दिखा रहा हूं तो एक तरीके से मैं कहीं ना कहीं रेस में दौड़ने वाले उस घोड़े की मैं एक बार उसको एक बैरियर के सामने खड़ा करूं, क्योंकि प्रतिभाएं कभी भी सुख सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। इसके अतिरिक्त कभी कभार हम लोग जो हैं मतलब जब भी अपने को मौका मिला तो अपन कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज भी साथ में कर सकेंगे। उसमें प्रेरक की जो टीचिंग नॉन टीचिंग जो टीम है वो भी आप लोगों के साथ रहेगी। ये कभी कभार हो सकेगा, ओकेजनली ऐसा नहीं है कि आप आने के साथ दूसरे तीसरे दिन कह दो बोला सर वो स्पोर्ट्स वाला क्या सीन है। अगर कभी लगा कि अब आप लोग पढ़ाई से थोड़ा यूं बोरिंग महसूस करने लग गए हैं, थोड़ा सा मतलब यूं निराशा आप पर हावी होने लग गई है, तो उस दिन अपन अच्छे तरीके से खेल भी सकते हैं। ऑलमोस्ट अपना 50 लोगों का एक छोटा सा कुनबा होना है। बात समझे? तो ये जो बैच है, ये बैच प्रचंड 50 के जो हॉस्टल है उस हॉस्टल से रिलेटेड ये आप लोगों की क्वेरीज रहेंगी। अब बढ़ते हैं हम लोग इससे आगे क्या कुछ आप लोगों की बातें रहने वाली। सबसे पहली बात, हॉस्टल जो चार्ज है, हॉस्टल चार्ज आपका अमूमन आप ये मानकर चलो कि 4000 के आसपास रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। हम लोग बात करें इसमें सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो आपकी सेपरेट हॉस्टल रहेंगे। टोटल जो हॉस्टल है वो आपके सेपरेट रहेंगे, गर्ल्स का अलग बॉयज का अलग, जितने संख्या में भी आप रहें। इसके अतिरिक्त आपका जो खाना है वो एकदम शुद्ध और शाकाहारी रहेगा। खाना जो है आपका कैसा रहेगा? शुद्ध और शाकाहारी रहेगा। आगे अपन बात करें क्लासें जो है वो क्लास टाइम के अलावा आप लोगों को पढ़ने के लिए हॉस्टल में अलग से भी समय मिल पाएगा। हॉस्टल में किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं रहेगा, किसी प्रकार से आपको जाति पाति धर्म मजहब क्षेत्र इत्यादि को लेकर आपको किसी प्रकार का कोई टॉर्चर नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, मैं कल्चर पढ़ते पढ़ाते 8 साल हो गए, इतिहास का मैं विद्यार्थी हूँ, समाजशास्त्र का मैं विद्यार्थी हूँ, तो मैं बड़े इत्मीनान से इस बात को समझता हूँ क्योंकि मैं भी हॉस्टल में रहा हुआ। तो मैं हॉस्टल के वो सारे गुण और अवगुण एक एक चीजें सारी जानता हूं कि क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ किस तरीके से रखा जा सकता है। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है ये वीडियो अपना यूजफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल प्रेरक की पूरी टीम जो है पलक पावड़े बिछाकर आप लोगों के स्वागत सत्कार के लिए आप लोगों के लिए तैयार खड़ी है। बस देरी है तो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट जो मैंने आप लोगों को बताए रखा है, 95 21 834 777 एक फोन पे नंबर है, उन पर आपको 500 रुपए रजिस्ट्रेशन के डालने हैं और फिर उसके बाद में स्क्रीनशॉट उठाकर सीधा 86 90 550 777 नंबर एक है जो अपने ऑफिशियल नंबर है, उन पर आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजना है। प्री बीएसटीसी या डीएलएड के लिए आपने जो कंटेंट पढ़ा, यही कंटेंट इसका कुछ जो पार्ट है आप लोगों को बीएसटीसी के दौरान पढ़ना पड़ेगा और जो आपने बीएसटीसी में पढ़ा वही आपको रीट पात्रता में पढ़ना होगा और रीट पात्रता में पढ़ा उसका 70% जो कंटेंट है वो आपको अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा में आपको ग्रेड 3 में पढ़ना पड़ेगा। तो ये चेन सिस्टम है। तो मात्र और मात्र ये 2 साल है, ये 2 साल आपके भविष्य के किस ओर जाएंगे उसको ये 2 साल डिसाइड कर देंगे। और बड़ी बात, बहुत लिमिटेड सीटें हैं, बहुत परफेक्ट वे में एकदम सही दशा और दिशा में आप लोगों को चलना होगा, तब जाकर ये मुकाम हासिल हो सकेगा। विशेषकर मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो स्टूडेंट पिछली बार ये पेपर दे चुके हैं, बीएसटीसी में कुछ माइनर अंकों से रह चुके हैं, विशेषकर ये जो बैच है ये बैच आप लोगों के लिए। तो आइए, स्वागत है आप लोगों का, हम सबको इंतजार रहेगा। धन्यवाद।